फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 21 से 28 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरे सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर का वह कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है, तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इस्राएलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता। तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है, तो वह अपने पाप के कारण मरता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? तुझसे पापों की क्षमा मिलती रही है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? प्रभु ही मेरा आसरा है। मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदार से भी अधिक इस्राएल प्रभु की राह देखते रहता है। अनुवाक्य।
हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराध को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। क्योंकि दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है, वह इस्राएल को सब अपराधों से मुक्त करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। जय घोष। प्रभु कहता है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 20 से 26 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ यजेकियल नबी के ग्रंथ से है। अध्याय 18 और संख्याएं 21 से 28 तक। इसमें हमने सुना, ईश्वर का कहना है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा। ईश्वर पापियों को क्षमा करना चाहता है, पापियों को पवित्र करना चाहता है, पापी की मुक्ति चाहता है। और इसलिए ईश्वर यह सवाल करता है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? ईश्वर चाहता है पापी पाप को छोड़कर अच्छा व्यक्ति बने। पुराने व्यवस्था में ही हम लोग ऐसे व्यक्तियों को पा सकते हैं। उदाहरण के लिए मूसा ने एक मिस्री को मार डाला और वह डर के मारे भाग गया। 40 साल की उम्र में उसने राजा का महल छोड़ दिया। फिर 40 साल मरुभूमि में भेड़ों को चरा करके गुजरता था। 80 साल की उम्र में ईश्वर ने उससे पुकारा, उसको बुलाया, पवित्र किया और 40 साल
वह ईमानदार रहा। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं इस दुनिया में सबसे विनम्र व्यक्ति मूसा था। ऐसा महान व्यक्ति बिरले ही हम लोग पाएंगे। उसी तरह राजा दाऊद ने महापाप किए, एक नहीं अनेकों, फिर भी उसने पश्चाताप किया और ईश्वर ने उसको क्षमा कर दिया। याद रखे, प्रभु यीशु ने पापियों को चुना। पेतरुस, अंद्रेयस, योहन, याकूब, वे सब पापी थे। पेतरुस बहुत उत्साह करते थे। योहन और याकूब ने एक बार प्रभु यीशु से अनुमति मांगी। योहन और याकूब में भी तरह तरह की बुराइयां थी। एक बार समारियों ने यीशु का स्वागत नहीं किया। योहन और याकूब ने यीशु से अनुमति मांगी, आसमान से आग गिराकर उस पूरे गांव को नष्ट कर दी। लेकिन यीशु ने उन व्यक्तियों को बर्दाश्त किया, प्रशिक्षण दिया। पवित्र आत्मा उतरने के बाद वे प्रभु के लिए जीवन बिताने लगे। आज भी यीशु पापियों को क्षमा करते हैं, पवित्र करने के लिए यीशु आए हैं। हम सबों को ईश्वर की संतान बनाने के लिए यीशु आए हैं। इसलिए हम याद रखें, ईश्वर हमारी मुक्ति चाहता है। इसके विपक्ष में भी ईश्वर का कहना है, आगे हम सुनते हैं, यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता है और मर जाता है, तो वह अपने पाप के कारण मरता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। एक पवित्र व्यक्ति बाद में आगे चलकर वह पाप करने लगता है और उस पापमय जीवन में वो मर जाता है, वो विनष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को भी हम लोग बाइबल में पा सकते हैं। उदाहरण के लिए दाऊद का एक उपदेशक था अहीतोफेल। ईश्वर के बाद वो सबसे बुद्धिमान था, सलाहकार था, अच्छा था। लेकिन वह जाकर अबसलोम के साथ मिल गया और दाऊद ने दुखी होकर प्रार्थना की, प्रभु अहीतोफेल की योजना विफल कर। वह अहीतोफेल गलती करने लगता है और आगे जाकर फांसी लगाकर वह मर जाता है। उसका जीवन बर्बाद हो गया। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी आत्मा नरक गई है, लेकिन उसका जीवन उसने बर्बाद किया। हम जानते हैं यीशु के शिष्यों में एक यूदस ने पश्चाताप किया, लेकिन वह यीशु के पास नहीं गया। प्रभु यीशु की हत्या में साजिश बनाने वाले पुरोहितों के पास यूदस गया और वह निराश होकर उसने आत्महत्या कर दी। उसके जीवन को वो बर्बाद कर दिया। हम ये नहीं कह सकते हैं उसकी आत्मा नरक गई है, वह ईश्वर जाने, लेकिन उसका जीवन बेकार हो गया। बाकी सारे शिष्य लोग प्रभु यीशु के लिए अपना जीवन अर्पित करने के लिए तैयार हो गए। वे सब प्रभु के लिए बलि बन गए हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2000 सालों के अंदर कलीसिया में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले पापी थे, लेकिन उनका जीवन प्रभु ने बदल दिया। वे प्रभु के पास आए, उन्होंने पश्चाताप किया। उदाहरण के लिए असीसी के संत फ्रांसिस, वे इस दुनियादारी में फंसे रहे, लेकिन उनको पश्चाताप की कृपा मिली। वे प्रभु के लिए अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हो गए। मानव इतिहास में ऐसा एक महान व्यक्ति शायद अभी तक नहीं हुआ है। कई लोग बोलते हैं वो दूसरा ख्रिस्त है। संत इग्नासियुस, वह इस दुनियादारी में फंसकर बहुत बड़ा हीरो बनना चाहते थे। उनको प्रभु ने पश्चाताप की कृपा दी और उन्होंने पश्चाताप किया और प्रभु के पास लौट आए और उन्होंने प्रभु के लिए महान कार्य किए हैं। वर्तमान में केरल में एक सन्यासी है, उनका नाम है आल्विन। पहले लोग उनको मीट आल्विन बोलते थे। वह चाकू चलाते थे
और मनुष्य के खून को चाट लेते थे। उनकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। अनेकों बार उन्होंने दूसरों पर अत्याचार किया, आक्रमण किया। अंतिम में उनको पश्चाताप की कृपा मिली। अब वे सन्यासी बनकर दीन दुखियों की सेवा करते हैं। इसी तरह पापमय जीवन छोड़कर अच्छा व्यक्ति बन जाता है। कोई भी हो, ईश्वर उसको स्वीकार करता है। इसलिए ईश्वर का कहना है हमको बिल्कुल पवित्र जीवन बिताकर आगे बढ़ना है। हमारा अंत कैसे है यह महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग बाइबल में विपक्ष में पढ़ते हैं कि कोई अच्छे थे और वे खराब हो गए। तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 4 और संख्या 9 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम शीघ्र ही मेरे पास आने का प्रयत्न करो, क्योंकि देमास इस संसार की ओर आकर्षित हो गया और वह मुझे छोड़कर थिस्सलुनीके चला गया। देमास संत पौलुस का एक साथी था, प्रभु के प्रचार के लिए मदद करता था, अच्छा व्यक्ति था। अब वह इस संसार की ओर आकर्षित हो गया और उसने पौलुस को छोड़ दिया, वो चला गया। उसी तरह आज भी कई लोग होंगे जो ईमानदार रहकर बाद में बुरे हो जाते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। ईश्वर चाहता है वो भी फिर से पश्चाताप कर प्रभु के पास लौट आए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें संत पौलुस ये अच्छी तरह समझाते हैं कि कैसे जीवन बिताना है। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 9 संख्या 24 से हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि रंग भूमि में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु पुरस्कार एक को ही मिलता है। आप इस प्रकार दौड़े कि पुरस्कार प्राप्त करें। सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए। इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रखकर दौड़ता हूँ। मैं ऐसा मुक्केबाज हूँ जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ और उसे वश में रखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद स्वयं मैं ही ठुकरा दिया जाऊं। याद रखे, पौलुस ने अपने मन परिवर्तन के पहले ईसाइयों पर अत्याचार किया था। स्तेफनुस की हत्या करने वालों की मदद में, उनके सपोर्ट में वे खड़े थे। अब वे प्रभु के लिए जीवन बिताने लगे। साथ साथ उनका प्रयास है कि इतने सारे प्रवचन सब देने के बाद वे विनष्ट ना हो जाए। इसलिए वे अपने को संयम में, काबू में रखते हैं। उसी तरह हम प्रभु से कृपा मांगे कि हमारा जीवन शेष करके हमारे अंतिम में हम बिल्कुल पवित्र होकर प्रभु के पास जा सके। आज के सुसमाचार में कई मुद्दे हैं जिन पर हम लोग मनन कर सकते हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि हमारी धार्मिकता फरीसी और शास्त्रियों की धार्मिकता के समान नहीं होना चाहिए। क्या है फरीसी और शास्त्रियों की धार्मिकता? वे नाटक करते थे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 की शुरुआत में हम यीशु के मुख से ही इसी प्रकार सुनते हैं, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने तावीज चौड़े
और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। याद रखें, बाबुल निर्वासन के बाद इस्राएली लोग वापस आए। यरूशलेम मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया और वहाँ सदुकी लोग पूजा पाठ करते थे, पुरोहित लोग। इसलिए फरीसी और शास्त्री हर गांव में सभागृह बना करके अपना आसन स्थापित करते थे। अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए वे हर काम करते थे। अभी हमने सुना कि वास्तव में वे एक प्रकार के नाटककार थे। बाहर और भीतर दो प्रकार के व्यक्तित्व। इसलिए आगे इसी अध्याय में, संतमती के सुसमाचार अध्याय 23 में 7 बार यीशु उनको धिक्कारते हैं। यीशु उनको बुलाते हैं ढोंगी शास्त्री और फरीसियों। ढोंगी है। यीशु चाहते हैं कि हम उनके समान ढोंगी नहीं बने। हम बाहर और भीतर ईमानदारी का जीवन बिताए। इसके लिए हमें कृपा चाहिए। बहुत सारे कार्यक्रमों में हम लोगों की बात सुनना चाहते हैं, लोगों से वाहवाही, और हम डरते हैं लोग क्या कहेंगे। हमें ईश्वर की इच्छा खोजनी है, बाइबल पढ़ना है, कलीसिया के नियमों के अनुसार जीवन बिताना है। इसके लिए हमें कृपा चाहिए। आगे प्रभु यीशु एक मुख्य विषय बोलते हैं कि हत्या मत करो, यह पुराना नियम है। और फरीसी और शास्त्री सब समझाते थे हत्या नहीं करनी है, लेकिन गुस्सा कर सकते हैं, विद्वेष रख सकते हैं, बदले की भावना रख सकते हैं। प्रभु यीशु हमको समझाते हैं कि किसी पर क्रोध नहीं करना है। लेकिन प्रभु यीशु हमको समझाते हैं, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यह ईश्वर की वाणी है। मैं ईश्वर, पुराने व्यवस्था में ईश्वर ने कहा था मैं हूँ जो हूँ। अब ईश्वर के पुत्र ने आकर अंतिम वाणी दी है। अब प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र ने आकर हमको अंतिम वाणी सुनाई है। यह आखिरी नियम है। न केवल हमको हत्या नहीं करनी है, बल्कि हम दूसरों की हानि नहीं करनी है। उनके स्वभाव को या उनके नाम को हानि नहीं पहुंचानी है। हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना है। फिर प्रभु यीशु हमको समझाते हैं कि सबसे पहले हमको दूसरों से समझौता करना है, मेल मिलाप रखना है, और मनमुटाव रखते हुए यदि हम बलि चढ़ाते हैं उसका कोई फायदा नहीं है। शमूएल के पहले ग्रंथ अध्याय 15 में शमूएल ने राजा शाऊल को बताया था। तो हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन नहीं? आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है, और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर हैं। तो प्रभु यीशु यह भी समझाते हैं कि मेल मिलाप बलिदान से बढ़कर है। मेल मिलाप के बिना हम लोग बलिदान चढ़ाते हैं तो वह ईश्वर के लिए स्वीकार्य नहीं है। उसी तरह प्रभु यीशु हमको समझाते हैं कि अपने मुद्दई से समझौता कर लो, नहीं तो आपको और भयंकर हानि से गुजरना पड़ेगा। आपको बहुत भयंकर सहना पड़ेगा। आपको भयंकर अत्याचार अन्याय सहना पड़ेगा। प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि इस 40 काल में और आने वाले दिनों में हम फरीसियों के समान नहीं बने। हम ईमानदारी का जीवन बिताए, मेल मिलाप का जीवन बिताए, प्यार का जीवन बिताए। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उनको प्यार करें, उनके प्यार का अनुभव करें, और उस प्यार को, उस प्रेम को हम दूसरों के बीच में बांट सके। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, इस संदर्भ में आज के संत को हम याद करें, संत पॉलीकार्प।
वे संत यूहन्ना के शिष्य थे और उन्होंने एक बिशप स्वामी के रूप में अथक परिश्रम किया, प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार किया और प्रभु के लिए शहीद बने। इसलिए हम उनके द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके समान पवित्र जीवन बिताए, प्रभु के लिए जीवन बिताए और प्रभु के लिए मृत्यु स्वीकार कर महिमा में प्रवेश कर सके। हम उनके द्वारा कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम तेरी इच्छा और नियम के अनुसार जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।